I'm not feeling the voice in my earbuds. Are you feeling the audio in both channels at your recording device or at your laptop now, right now, on the both channels? Should I start now? Are you sure? I'm afraid of re-recording or retake of it. It's up to you. Otherwise you will be charged a penalty if the audio will not come in recording. Okay, I'm going to start right now. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाचड़िए सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक। आज की वीडियो जो है वो ऑन डिमांड लेक्चर है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू कोर्स उर्दू की छठी किताब उर्दू क्लास शशम सफ़ा नंबर 61। चलिए शुरू करते हैं जी। मेरा नाम यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ अंबर से लिया गया है। अंबर के हमारे पास दो माने हैं। अगर अलिफ के साथ अंबर हो तो उसका मतलब जो है वो एक पत्थर होगा, और अगर आइन के साथ नून के साथ अंबर हो, दोनों का जो फिनिक्स हैं, सौती जो आहंग है, आकार है, वो सेम है। यानी जो सौती आवाज़ से जो बोलना है ना वो सेम है, लेकिन लफ्ज़ अंबर जो है यहाँ पे अलिफ वाला होगा तो उसका मतलब जो है ना वो एक गोंद की तरह का पत्थर, और अगर ऐन नून बे रे होगा तो फिर उसका मतलब होगा आसमान के ऊपर, आसमान का ऊपरी सतह, ये जो हमें नज़र आती है ना जिसके अंदर बादल वगैरह। ठीक है, तो अंबर से लिया गया है। अंबर दरख्त से निकलने वाली गूंद की तरह का एक पत्थर है। यूनानियों की इस बात का फाहम था कि अंबर को रगड़ने पर भूसा और तिनके जैसी हल्की चीज़ें उसकी तरफ खींचती हैं। 600 कबल मसीह में थालीसिस पूरा नाम है, ने मेरे लिए अंबर की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया। अतालवी यानी इटालियन अतालवी यानी इटालियन, इटली से ताल्लुक़ रखने वाला साइंसदान कॉर्डोनो ने 1850 में मुझ पर और मेरे साथ साथ मकनातीसी क़ुव्वत पर, मैग्नेटिक फोर्स पर काबिल ज़िक्र काम किया। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, विलियम गैल्बर्ट को जदीद बिजली का बानी समझा जाता है क्योंकि उसने पहली बार मेरे लिए अंबर की बजाय बिजली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आइए मज़ीद जाने। एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा मौजूद था जिसने 1000 से ज़ायद चीज़ें ईजाद की। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना वो आप बच्चों को 4-5 मरतबा ये पढ़ा सकते हैं और बच्चों से कहलवाएं कि मैंने अभी पढ़ा है, अभी फ़लाँ बच्चा पढ़े, अभी फ़लाँ बच्चा पढ़े, फ़लाँ बेटी पढ़े, फ़लाँ बेटा पढ़े। इससे क्या होगा कि ये जो है वो चीज़ उनके ज़हनों में गर्दिश कर जाएगी और रिपीट भी हो जाएगी, यानी दोहराई भी उनकी जो है वो हो जाएगी। अब मैं आपको एक हैरानकुन बात बताती हूँ। आपने फिल्मों, ड्रामों और कहानियों की किताबों में हीरो के बारे में सुना और पढ़ा होगा। तो दोस्तों, एक शख्स ऐसा भी है जिसने 18वीं सदी में मेरी दरियाफ्त के लिए बेपनाह तजुर्बात किए। इन तजुर्बात के बायस वो अपने दौर का हीरो बन गया। इस अमरीकी हीरो का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। मेरे मुताल्लिक़ बहुत से आलात और इस्तिलाहें जैसे चार्ज, बैटरी, मुस्बत और मनफी चार्ज, कंडक्टर, हत्ता के इलेक्ट्रिशियन भी उसी के नाम से मंसूब हैं। अच्छा, ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चार्ज, बैटरी, मुस्बत और मनफी चार्ज। अगर आप खुद ना बच्चों को समझा सकें तो जो आपकी साइंस टीचर है ना उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि बच्चों को साइंस पढ़ाते हुए थोड़ा बहुत चार्ज, बैटरी, मुस्बत और मनफी चार्ज, कंडक्टर, हत्ता के इलेक्ट्रिशियन के बारे में जो है ना वो क्या करें, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बच्चों को जो है वो शेयर करवा दें, ताकि आगे जब वो साइंसेस के अंदर आगे मज़ीद जाएंगे तो उनके पास प्रायर नॉलेज मौजूद होगा और चीज़ों को समझने के लिए आगे बेहतरी होगी। इलेक्ट्रिशियन भी उसी के नाम से मंसूब हैं। मुझसे वाबस्ता एक आम नाम जेम्स वाट का भी है। बिजली की ताकत को जो हम वाट में ज़ाहिर करते हैं उसका ये नाम जेम्स वाट के एजाज़ में ही दिया गया है। यहाँ पे ही असूली तौर पर होना चाहिए था जुमले के एतबार से, लेकिन नहीं दिया गया, तो नाम जेम्स वाट के एजाज़ में ही पहले आ गया ना, एजाज़ ही में दिया गया है। ठीक है जी। मेरी ज़िंदगी में एक नाम ऐसा भी है जिसका अगर मैं तज़किरा ना करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी, तो वो अहम नाम है थॉमस सीबेक का।
थॉमस सीबेक का اس نے دو تاروں کو آپس میں ملانے کے بعد اس جوڑ کو گرم کیا جہاں وہ دونوں تاریں آپس میں مربوط تھیں، جڑی ہوئی تھیں۔ اس جوڑ کے نتیجے میں کرنٹ پیدا ہوا جسے تھرمو الیکٹریسٹی کا نام دیا گیا۔ پیارے ساتھیوں، کہتے ہیں کہ انسان کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ غور و فکر، تلاش اور جستجو کا جذبہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ اسی اصول کی بنا پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنسدان روز نت نئے علوم سے بہرہ ہوتے رہے اور ان کی بنیاد پر میرے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے تجربات کرتے رہے۔ ان تجربات کی بدولت میرے بارے میں بہت مفید معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ میری بہترین گزرگاہیں کون سی ہیں؟ گزرگاہیں یعنی کہاں کہاں سے گزرتی ہوں؟ کیا کہا نہیں تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ چلیے میں ابھی بتا دیتی ہوں۔ تمام ٹھوس اشیاء مثبت اور منفی ذرات کے ذخیرے ہیں۔ جس مادے میں ان ذخیروں کی بہتات ہو میں اس میں بآسانی سفر کرتی ہوں۔ آپ نے سڑکوں کے کنارے کھمبوں پر لٹکتی ہوئی تاریں تو دیکھی ہوں گی۔ وہ سب تاریں تانبے کی بنی ہوتی ہیں کیونکہ تانبا میری بہترین گزرگاہ ہے۔ چلیے جی، ٹیچنگ پوائنٹ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ معلمانہ نکتہ: بچوں کو سائنسی ایجادات کے فوائد و نقصانات کے بارے میں بتائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ سائنسی ایجادات انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ ان کا مثبت استعمال کرنا چاہیے۔ نیز آئیں مزید جاننے کے تحت دی ہوئی اضافی معلومات بھی بچوں کو موقع میل کے مطابق دی جائیں۔ ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ نئے آن ڈیمانڈ لیکچر اور دیگر لیکچرز کے ساتھ اور ٹریننگ سیکشنز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے: انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔